हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग XML के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि XML कब डिराइव हुई, इसको किसने डिराइव किया, इसके क्या यूजेस हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। XML के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब है कि XML की फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। दूसरी चीज़ है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम HTML स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। जब XML डिराइव नहीं हुई थी तो उसके पहले एक मार्कअप लैंग्वेज और थी, HTML। तो इस XML लैंग्वेज को उसी से डिराइव किया गया है। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट XML लैंग्वेज के HTML लैंग्वेज से लिए गए हैं। XML इज़ डेवलप्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ऑर्गेनाइजेशन। XML लैंग्वेज को एक ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, उसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। तो चलिए मैं आपको वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी। ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। इसको टिम बर्नर्स-ली, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने इस कंपनी को स्थापित किया था। तो इसी कंपनी ने XML लैंग्वेज को डिराइव किया था। दोस्तों, एक सवाल हमारे मन में ये आता है कि क्या XML लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इसको जानने से पहले ये जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम वेरिएबल्स बनाते हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन XML लैंग्वेज में हम ऐसा कुछ नहीं करते। तो XML लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, ये कन्फर्म है। तो फिर XML लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज XML लैंग्वेज? XML लैंग्वेज एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, इसको समझने के लिए चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास 3 फ़ोन नंबर है। एक मेरा मोबाइल नंबर है, दूसरा मेरा टेलीफोन नंबर है और तीसरा मेरा फैक्स नंबर है। मैंने इनका एक डॉक्यूमेंट बनाया तीनों का और अपने किसी दोस्त को सेंड कर दिया। ये डेटा जब वहाँ पर पहुँचेगा मेरे दोस्त के लैपटॉप में, तो डेटा तो वहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उस सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि ये वाला नंबर इससे लिंक है, ये वाला इससे लिंक है और ये वाला इससे लिंक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस डॉक्यूमेंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ेगी, जिससे जब ये डॉक्यूमेंट वहाँ पर पहुँचे या डेटा जब वहाँ पर पहुँचे तो ये इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके, ये पता लगा सके कि ये वाला मोबाइल नंबर है, ये इसके साथ अटैच हुआ है, ये वाला टेलीफोन नंबर है और ये वाला फैक्स नंबर है। वरना जब ये डेटा वहाँ पर पहुँचेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि डेटा तो वहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये वाला मोबाइल नंबर है या ये वाला इसके साथ अटैच है, ये वाला इसके साथ लिंक है और ये वाला इसके साथ लिंक है। तो हमें उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिंक करनी पड़ेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, जिससे ये इसके पार्ट्स को पहचान सके। तो यहीं से मैं अब मार्कअप लैंग्वेज की डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि मार्कअप इज इंफॉर्मेशन एडेड टू अ डॉक्यूमेंट दैट इनहेंस इट्स मीनिंग इन सर्टेन वे दैट इट आइडेंटिफाई द पार्ट्स एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। इसके बोलने का मतलब यही है जो मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि हम किसी डॉक्यूमेंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, इससे इसका मीनिंग बदल जाता है और ये इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और उनको एक दूसरे से रिलेट कर सकता है। जब मैं इस एग्जांपल में, पिछले एग्जांपल में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूंगा तो ये इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी? वो इन्फॉर्मेशन ही मार्कअप लैंग्वेज होगी। मैं इस डॉक्यूमेंट में कुछ मार्कअप सिंबल्स या कुछ मार्कअप लैंग्वेज ऐड कर दूंगा और फिर इसको अपने दोस्त के पास भेजूंगा, तो वहाँ पर जो सिस्टम होगा वो इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा। XML लैंग्वेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए उनको देखते हैं। नंबर 1 है कि XML इज एक्सटेंसिबल। XML एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है?
आपने कभी HTML लैंग्वेज में काम किया हो तो आपको पता होगा कि हम HTML लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, हम उन्हीं टैग का यूज़ करके उस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। लेकिन XML लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है। XML लैंग्वेज में कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं है। इसमें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से टैग बना लेते हैं और उनका यूज़ कर लेते हैं। तो हमें जब भी ज़रूरत होती है हम टैग बना लेते हैं। तो हम इसका मतलब है कि हम XML लैंग्वेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यही इस लाइन का मतलब है कि XML एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। दूसरा, इट इज़ अवेलेबल एज ओपन स्टैंडर्ड, ये ओपन अवेलेबल है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तीसरा है, XML लैंग्वेज डज नॉट परफॉर्म एनी चेंज इन डेटा, इट कैन ओनली स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द डेटा। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि XML लैंग्वेज डेटा में कोई चेंज नहीं करती है, कोई लॉजिकल कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होते हैं XML लैंग्वेज में। ये केवल डेटा को स्टोर करने और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के काम में आती है। दोस्तों, इस बात को बड़े ध्यान रखें कि XML लैंग्वेज डेटा में कोई चेंज नहीं करती है। ये केवल डेटा को स्टोर करने और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के काम में आती है बस। XML लैंग्वेज के कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूज नंबर 1, XML कैन बी यूज टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम्स। XML लैंग्वेज को हम दो सिस्टम्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के काम में ले सकते हैं। ये इसका पहला यूज़ है। यूज़ नंबर 2, XML इज़ यूज टू स्टोर द डेटा। XML लैंग्वेज को हम डेटा को स्टोर करने के काम में भी ले सकते हैं। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप अभी ये इतना ध्यान रखें कि XML लैंग्वेज डेटा को स्टोर करने के काम में ली जा सकती है। इसका तीसरा यूज़ देखते हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर सेंडिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो कि एक दूसरे से लिंक होता है। जैसे कि अभी ये मोबाइल नंबर इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, और ये वाला नंबर इस फैक्स नंबर से लिंक है। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर डेटा है। तो इस स्ट्रक्चर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए XML लैंग्वेज बहुत ही यूज़फुल लैंग्वेज है। तो ये भी इसका एक यूज़ है। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने XML लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखा और इसके बहुत से यूजेस भी देखे, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। आपका अगर कोई भी डाउट हो या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।